दोस्तों उसकी ने अपना कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है और वो बनाते ही वायरल चले गए हैं। टू मेनी ऑप्शंस, टू मेनी चॉइसेस एंड अटर केओस। सोशल मीडिया हमें एक इनोसेंट रीडर से टॉक्सिक रीडर बनने पर मजबूर कर रहा है। मैं आपको बताऊं ये हमारी मर्जी भी नहीं होती है। हमें बस हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अरे हमें तो ये भी पढ़ना है। इसको एकदम आप छोड़ छाड़ के आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर चल देंगे डार्क रोमांस पढ़ने। ओ यू आर नॉट अ कॉलिन ओवर रीडर, देन यू आर अ वेरी सीरियस रीडर। तो मुझे नहीं लगता कि रीडिंग कम्युनिटी किसी भी तरीके से हेल्दी वे में ग्रो कर रही है। हम लोग भी कभी रहे होंगे जो चेतन भगत पढ़ा होगा हमने। मैं तो क्या करूं, मैं अब पढ़ना छोड़ दूं या मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिस्पाइस कर लूं कि ओ माय गॉड मुझसे क्या गलती हो गई। कुछ ऐसे 4-5 लोगों की कम्युनिटी बनी जहां पे ऐसे ओपिनियंस देना शुरू हुए और फिर ओपिनियंस बनते 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 चले गए। आपको अचानक से बहुत पिछड़ा फील होने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। ये रेस नहीं है गाइस, ये रेस नहीं है। मैंने तो बड़ी कम किताबें पढ़ी हैं, मैंने तो केवल महीने में 1 किताब खत्म की या वो भी नहीं कर पाया। ये सब हमारी रीडिंग पे शोभा नहीं देती। मैंने कुछ टाइम पहले ये नोटिस किया कि कैसे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हमें एक इनोसेंट रीडर से टॉक्सिक रीडर बनने पर मजबूर कर रहा है और ये बात हमें पता भी नहीं चल रही है। आज मैं इन्हीं सारी बातों को एड्रेस करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा आपका इस बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एवरीवन। और आज हम लोग डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये डिजिटल डिटॉक्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास इस चीज़ के कोई एक कारण नहीं बल्कि कई सारे कारण मौजूद हैं आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ और मैं बहुत ही डेस्परेटली आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी, पर मुझे ऐसे कुछ फुल प्रूफ मिल नहीं रहा था कि मैं क्या क्या पॉइंट्स आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत उस समय ऑब्जर्वेशनल मोड में थी और मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स यू गाइज। मैं आप लोगों में से अलग नहीं हूँ जो इन चीज़ों की विक्टिम बनी हुई है डेफिनेटली, लेकिन शायद हम लोग थोड़ी सी कोशिश करें तो हम एटलीस्ट अपने रीडिंग कल्चर को इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 1, इफ़ यू लुक एट सोशल मीडिया दीज डेज, टू मेनी ऑप्शंस, टू मेनी चॉइसेस एंड अटर केओस। इवन रीडर्स में, बुक्स में, किताबों में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। अचानक से आप देखेंगे कि हर जगह केवल आपको दोस्तोवस्की की किताबें, दोस्तोवस्की के बारे में बातें हो रही हैं, फ्रांज काफ्का के बारे में बातें हो रही हैं। अचानक से गुनाहों का देवता फेमस हो जाती है या कोई राइटर फेमस हो जाता है। इन सारी चीज़ों के फेमस होने में कोई बुराई नहीं है, ऑनेस्टली बिल्कुल भी बुराई नहीं है। ऐसे राइटर्स को प्रमोट करना, उनके जेन्युइन वर्क्स को चेरिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द थिंग इज़ ये उन्हीं सारे दूसरे ट्रेंड्स की तरह बन चुका है। लाइक कोई ट्रेंड आता है, उसके पीछे हम लोग भागते जाते हैं कि ट्रेंड के साथ चलते रहना है, ट्रेंड के साथ चलते रहना है। ये रीडिंग कल्चर में भी उस तरीके के ट्रेंड की तरह है कि किसी भी बुक का फेमस हो जाना, किसी राइटर का फेमस हो जाना और हमें हमेशा एक लैग बिहाइंड सा लगना, हमें हमेशा एक इन्फीरियोरिटी सा लगना कि अरे हमने तो ये किताबें ही नहीं पढ़ी हैं। फिर कुछ और आता है, फिर कोई और चॉइसेस दी जाती हैं कि, और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ये हमारी मर्जी भी नहीं होती है। हमें बस हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अरे हमें तो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। पर अगर आप एक बार को सोशल मीडिया से साइड हटा के देखेंगे तो आप जेन्युइन किताबें पढ़ पाएंगे, आप रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप हमेशा पीछे फील कर रहे हैं, इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि अरे ये वाली किताब तो रह गई, ये तो सारे पढ़ रहे हैं, ये तो सारे इंटेलेक्चुअल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आप जिन्हें भी एडमायर करते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ते देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे भी पढ़नी चाहिए। और हर वक्त एक चॉइस, एक रश, एक कंपटीशन सा लगा रहता है। और ऑनेस्टली किताबों में, रीडिंग में ये सब होना अच्छी बात नहीं है। हम किस लिए पढ़ते हैं? हम एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए नहीं पढ़ते, हम किसी रेस का हिस्सा बनने के लिए नहीं पढ़ते। अगर हमेशा सोशल मीडिया पे किताबों को एज अ प्रोडक्ट हमेशा दिखाते रहना कि अरे आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये तो बहुत अच्छी है, और हमेशा ऑडियंस जो है उनको एक कॉम्प्लेक्स में डालते रहना कि आपने ये नहीं पढ़ा तो आप तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, वो नहीं करा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मुझे इस बात से लिटरली प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया हमारे रीडर्स के अमंग ये क्योस क्रिएट कर रहा है रीडिंग को लेके, विच इज़ टू बैड, टू बैड। सेकेंड थिंग इज वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि लोग आपको किताबें रिकमेंड करें, आपको सजेस्ट करें कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, वो बुक पढ़नी चाहिए। द थिंग इज कि वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर इम्पोजिंग लगने लगता है समटाइम्स पे, और हमें अचानक से हमें जो जेन्युइनली पढ़ना होता है उसको छोड़ के कुछ और पढ़ने लगते हैं जो सोशल मीडिया प्रमोट कर रहा होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो अपने आप से आपको कुछ अच्छी किताबें रिकमेंड करें, मैं उनकी बातें बिल्कुल नहीं कर रही। मैं बेसिकली आपको ये कह रही हूँ कि जो आपको एक वेव में डाल देते हैं, एक सर्टेन टाइप ऑफ कम्युनिटी में डाल देते हैं जहाँ कुछ किताबें एकदम चलती जाती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं और आपने एक रील देखी डार्क रोमांस पे अब आपने दूसरी रील देखी और आपको उस रील में बहुत ही ज़्यादा डार्क रोमांस के प्रेजेस बताए जा रहे हैं, ओ माय गॉड दिस एंड दैट। फिर आपने सेकंड रील भी डार्क रोमांस की देखी, फिर आपने थर्ड रील भी डार्क रोमांस की देखी। इस तरीके से आपको क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप अचानक से अगर डार्क रोमांस नहीं पढ़ते तो आपको अचानक से ऐसे लगने लग जाएगा कि ये तो कुछ मिस हो रहा है, ये तो कुछ पढ़ना चाहिए, ये तो कुछ ऐसा हो रहा है। और
अचानक से आपको जो सच में पढ़ना था, आपने जो सच में डिसाइड करा था पढ़ने के लिए, उसको एकदम आप छोड़ छाड़ के आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके चल देंगे डार्क रोमांस पढ़ने। और कभी कभी रिकमेंडेशंस अच्छी होती हैं, आपको लेनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करना चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप रिकमेंडेशंस लीजिए, जेन्युइन रिकमेंडेशंस लीजिए, किताबों को ढूंढिए, अच्छी किताबों को ढूंढिए, पर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। आपको 10 रील देख के ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ मुझसे मिस हो रहा है या मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। ब्लाइंड मत बनिए। थर्ड थिंग इज लेबलिंग। लेबल, आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि कैसे ये जो रीडिंग कम्युनिटी है वो 2-3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। आपको कॉलिन हूवर वाली कंट्रोवर्सी पता होगा, कंट्रोवर्सी नहीं पर आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कैसे जो लोग कॉलिन हूवर पढ़ते हैं उनको एकदम रीडिंग कम्युनिटी में डिस्पाइस कर दिया गया कि अरे कॉलिन हूवर का रीडर दिस एंड दैट। आपको पता होगा, डेफिनेटली आपको पता होगा। अब जो लोग तो कॉलिन हूवर नहीं पढ़ते या बहुत पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, उनको तो सोशल मीडिया से वो लेबलिंग मिल रही है कि ओ यू आर नॉट अ कॉलिन हूवर रीडर, देन यू आर अ वेरी सीरियस रीडर। और समवन हु इज रीडिंग कॉलिन हूवर, अब वो पता नहीं क्या है, इमेच्योर है, अब उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को कॉलिन हूवर रीडर से क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे अभी तक ये बात सेंस नहीं बना पाई है कि क्या बात है, आखिर कॉलिन हूवर रीडर से लोगों को इतनी क्यों प्रॉब्लम है, रीडिंग कम्युनिटी में कॉलिन हूवर पढ़ने वालों से क्या दिक्कत हो रही है। भाई मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। ऐसा होगा कभी कभी अगर हम उस भीड़ का हिस्सा है जहाँ पे हम कॉलिन हूवर के रीडर को डिस्पाइस कर रहे हैं, तो शायद हमसे भी कोई एक ऐसी भीड़ बैठी होगी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको डिस्पाइस करेगी। मे बी वो भीड़ होगी जो दोस्तोवस्की पढ़ रही है, फ्रांस काफ्का पढ़ रही है, एल्बर्ट कमू को पढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे जो क्लासिक राइटर्स हैं उनको पढ़ रही है, तो वो हमें डिस्पाइस करेगी। ओके, ये लेबलिंग ना हमें अच्छी लगेगी, ना हम जो कॉलिन हूवर रीडर्स को दे रहे हैं उन्हें अच्छी लगेगी। ऑलराइट, सो ये जो लेबलिंग वाला काम इस कम्युनिटी में चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है ऑनेस्टली। ये जो लेबल करने वाली चीज़ें आगे ना, पहले तो लोगों को किताबें उठाना इतना मुश्किल है, उनसे किताबें पढ़वाना इतना मुश्किल है। अब जबकि कोई किताबें पढ़ना शुरू भी कर रहा है, अगर उसको भी उन चीज़ों में लेबल्स मिलने लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि रीडिंग कम्युनिटी किसी भी तरीके से हेल्दी वे में ग्रो कर रही है। मुझे लगता है ना कि हर इंसान अपनी रीडिंग जर्नी में इवॉल्व करता है। हम लोग भी कभी रहे होंगे जो चेतन भगत पढ़ा होगा हमने, मैं तो चेतन भगत पढ़ के आ रही हूँ, मैंने भी कॉलिन हूवर पढ़ा है, तो क्या करूँ मैं, अब पढ़ना छोड़ दूँ या मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिस्पाइस कर लूँ कि ओ माय गॉड मुझसे क्या गलती हो गई। नो, नॉट एट ऑल। हो सकता है कि जो लोग आज कॉलिन हूवर पढ़ रहे हैं वो कल को कुछ और भी अच्छी अच्छी रीडिंग चॉइसेस बनाएंगे, वो कुछ और भी इवॉल्व करेंगे, और अगर वो फिलहाल कॉलिन हूवर पढ़ भी रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, इट्स जस्ट अ बुक, शी इज जस्ट अ राइटर। तो प्रॉब्लम क्या है, ये लेबलिंग वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमें हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में डाल रही हैं। हम हमेशा चेस करते रहना चाहते हैं। हम लोग को लगता है कि हमें वो कॉलिन हूवर वाला लेबल ना मिले। मुझे तो लगता है कि जो लोग कॉलिन हूवर सच में पढ़ना भी चाह रहे होंगे वो इस लेबलिंग के चक्कर में पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, और जिन्होंने कॉलिन हूवर पढ़ रखी होगी उन्हें बुरा फील हो रहा होगा कॉलिन हूवर पढ़ के कि अरे ये क्या हो गया। और ये किन के ओपिनियंस है हमें लिटरली नहीं पता कि ओपिनियंस कौन दे रहा है। कुछ ऐसे 4-5 लोगों की कम्युनिटी बनी जहाँ पे ऐसे ओपिनियंस देना शुरू हुए और फिर ये ओपिनियंस बनते 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 चले गए और नहीं पता चला कि ये कब एक बाकायदा बढ़िया सा कल्ट क्रिएट हो गया। तो आप लोग इन कल्ट का हिस्सा मत बनिए और ना दूसरों को बनने की एडवाइस दीजिए। थिंग इज वैलिडेशन। जब से हमने सोशल मीडिया पे हमारे रीडिंग का हिसाब किताब लगाना शुरू किया है, इनिशियली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, आपस में लोग शेयर कर रहे थे कि हमने क्या पढ़ा, साल में कितनी किताबें पढ़ी, कौन कौन से राइटर्स को पढ़ा, रोम कॉम पढ़ा, गॉथिक पढ़ा, क्या पढ़ा। ओके, इनिशियली ये सब कुछ बहुत प्लीजिंग लग रहा था, बहुत हेल्दी लग रहा था, बट अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ये एक बहुत ही टॉक्सिक वे में कन्वर्ट होता जा रहा है। वैलिडेशन। अब हम लोगों को हमेशा सोशल मीडिया की वैलिडेशन चाहिए, या तो अगर सोशल मीडिया की वैलिडेशन नहीं चाहिए तो सोशल मीडिया पे कुछ इक्का दुक्का से लोग हैं जिनकी वैलिडेशन चाहिए, जिनको हम एडमायर करते हैं, अब उनकी वैलिडेशन चाहिए। या अगर हम उनको कुछ पढ़ते देख लेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि अगर हम लोग भी ऐसा कुछ पढ़ेंगे तो वाओ, हम लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। और अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे रीडिंग से ज़्यादा उस वैलिडेशन को पाने का तरीका हो गई है। हम हमेशा वो सर्टेन किताबें पढ़ते रहना चाहते हैं जो रीडिंग कम्युनिटी में चल रही हैं, जिसके बारे में बात हो रही है। इसलिए मैंने आपको दोस्तोवस्की का एग्जाम्पल दिया कि अगर आपने अभी तक दोस्तोवस्की नहीं पढ़ी होगी तो आपको अचानक से बहुत पिछड़ा फील होने लग जाएगा कि क्या हो रहा है, सारे ही दोस्तोवस्की पढ़ रहे हैं, मैंने ही नहीं पढ़ी है, सारे ही गुनाहों का देवता पढ़ रहे हैं, मैंने ही नहीं पढ़ी है, सबने फ्रांस काफ्का पढ़ ली, सबने मुराकामी पढ़ ली, मैंने ही नहीं पढ़ी है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको अब चाहिए वैलिडेशन, सोशल मीडिया की वैलिडेशन, जिसके बारे में आपको कुछ ठोस नहीं पता कि एक्चुअल में ये वैलिडेट कर कौन रहा है, पर अब हमें चाहिए तो चाहिए वैलिडेशन। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है कि हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, हमें सच में पढ़ने का मन होता तो हम पढ़ते, या हमने उस बुक को बहुत हाइड देखा होता तो हम पढ़ते, पर नहीं, अब हमें चाहिए वैलिडेशन कि येस, मुझे भी उस भीड़ का हिस्सा बनना है जिस भीड़ ने दोस्तोवस्की को पढ़ा है, मुझे भी उस भीड़ का हिस्सा बनना है जिसने मुराकामी को पढ़ लिया है, मैं पीछे नहीं रह सकती।
ये रेस नहीं है गाइस, ये रेस नहीं है। आप बिल्कुल दोस्तोवस्की पढ़िए, आप बिल्कुल मुराकामी पढ़िए, आप बिल्कुल फ्रांज काफ्का पढ़िए। मैं आपको इसे पढ़ने से मना नहीं कर रही। अब आप ये मत बोलिए कि मैं आपको इसे पढ़ने से मना कर रही हूँ या फिर अब लोग पढ़ेंगे नहीं क्या। ये बात ही नहीं है। बात ये है कि आप वैलिडेशन के लिए मत पढ़िए। अगर आप फिलहाल रेडी नहीं है दोस्तोवस्की को पढ़ने के लिए तो मत पढ़िए। अगर आप मुराकामी को पढ़ने के लिए रेडी नहीं है तो मत पढ़िए। आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और स्पेशली सोशल मीडिया के वैलिडेशन की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, नहीं है। आप एक रीडर हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप रीडिंग एंजॉय करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उस चीज़ से आपको कितनी खुशी मिलती है, इस बात का हिसाब किताब कोई दूसरा ना लगाए तो बेहतर है। मैं भी यहाँ पे वो किताबें आपको नहीं बताने आऊँगी जो मैंने पढ़ी नहीं है, या जो मुझसे किसी ने ज़बरदस्ती पढ़वाई हैं। मैं कभी भी कोई किताब ज़बरदस्ती नहीं पढ़ने बैठूंगी। अगर मेरा मन करेगा, मैं बहुत टाइम से उस किताब को लेके बैठी होंगी, मैं बहुत टाइम से सोच रही होंगी तो पढ़ूंगी, या शायद हो सकता है कि सोशल मीडिया मुझे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर दे और मैं लेके आ जाऊँ। बट कोई भी बुक मुझे इस तरीके से वैलिडेशन करवाने के लिए नहीं मजबूर कर सकती। इसीलिए मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगी कि आप किताबें पढ़ें, आप लोगों की रिकमेंडेशंस लें, आप सोशल मीडिया से रिकमेंडेशंस लें, लेकिन आपको सोशल मीडिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज नेवर इनफ। अब इतनी सारी चॉइसेस, इतनी सारी लेबलिंग, इतनी सारी वैलिडेशन के बाद हमें वो कभी इनफ वाली फीलिंग आती ही नहीं है। हमें लगता है कि हमने कभी काम भर का तो पढ़ा ही नहीं है। हमेशा ये लगता रहता है कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, हमने तो कभी ढेर सारी किताबें पढ़ी ही नहीं। और ये ना एक मन में टर्मोइल क्रिएट करती है, ये एक एंग्जाइटी क्रिएट करती है। हमेशा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई किताब पढ़ रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है, और हमें लगता है कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मैंने तो इतनी किताबें पढ़ी ही नहीं। अब अगर इस साल के एंड में हम लोग देख लेंगे कि किसी ने 50 किताबें पढ़ रखी हैं, इवेंचुअली हमें भी ऐसा लगने लग जाएगा कि यार मैंने तो बड़ी कम किताबें पढ़ी हैं, मैंने तो केवल महीने में 1 किताब खत्म की, या वो भी नहीं कर पाया मैं। तो ये ना हमेशा एक फीलिंग देता रहेगा कि आपका जो पढ़ना है वो कभी इनफ ही नहीं है, वो कभी पूरा ही नहीं पढ़ रहा है। आप हमेशा इसी डिस्पैरिटी में लगे रहेंगे कि यार कितनी किताबें पढ़ लूँ, कितनी सारी किताबें पढ़ लूँ, मेरे नंबर्स इंक्रीज हो जाएं, और आपको कभी वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। आप किताब पढ़ेंगे, आप माइंडफुल होकर नहीं पढ़ेंगे, आप बस ये सोचते हुए पढ़ेंगे कि बस नंबर्स पूरे होने चाहिए। तो सोशल मीडिया जो है ना, ये हमें बड़ी ही डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग दे रहा है। हम हमेशा ना अपनी ही रीडिंग से डिससेटिस्फाइड रहने लग गए हैं, हमें कभी पूरा ही नहीं पड़ता हमारी रीडिंग। तो ये नहीं करना है। ओके गाइस, तो मेरा आपको इतनी सारी बातें बताने का केवल यही मोटिव है कि प्लीज़ सोशल मीडिया को खुद को इन्फ्लुएंस मत करने दीजिए। ये रश वाली स्टेट, ये कंपटीशन वाली स्टेट, या हमेशा कांस्टेंट क्योस वाली स्टेट, ये सब हमारी रीडिंग पे शोभा नहीं देती। ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं और इतने टॉक्सिक कल्चर में आ गई है अब हमारी रीडिंग की, जहाँ पे कि हमें वैलिडेशन चाहिए, हमेशा हमें किसी जगह पे फिट इन होना है, किसी सर्टेन कम्युनिटी में फिट इन होना है। ये सब चीज़ों से हम लोगों को ना अपनी इस रीडिंग कम्युनिटी को बाहर निकालना ही निकालना पड़ेगा। और अपने व्यूज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके व्यू पॉइंट्स की इस वीडियो में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सुनना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और इतनी सारी बातें करते करते हम लोग इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।